वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 4 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से यूनिट 5 में पोएम है जिसका टाइटल है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। तो बच्चों, आज हम इस पोएम का रेसिटेशन करेंगे। इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनका मीनिंग जानेंगे। उसके बाद हम इस पूरी पोएम को भी हिंदी में समझेंगे और इसकी जो एक्सरसाइज दी गई है, इसके बाद में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हम पूरा सोल्व करेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। रीड एंड एन्जॉय दिस पोएम। इस कविता को पढ़ो और आनंद लो। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। अफ्रेड होता है बच्चों डरना, डार्क होता है अंधेरा। तो इसके शीर्षक का अर्थ है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, अंधेरे से मत डरो। इस पोएम के टाइटल का मीनिंग है बच्चों अंधेरे से मत डरो। तो इस पोएम में हमें अंधेरे से न डरने के बारे में बताया गया है। तो चलिए बच्चों, हम पोएम को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि हमें अंधेरे से किस प्रकार नहीं डरना चाहिए, या फिर हमें अंधेरे से ना डरने के लिए क्या करना चाहिए। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटल वन। लिटल वन से अभिप्राय है यहाँ पर छोटा बच्चा। लिटल वन का जो प्रयोग किया गया है वो छोटे बच्चे के लिए कहा गया है। उसको कहा गया है कि छोटे बच्चे अंधेरे से मत डरो। द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन। जब दिन पूरा हो जाता है तो जो हमारी धरती है, हमारी पृथ्वी है, वो भी आराम करती है। अर्थ मतलब धरती, रेस्ट मतलब आराम, डन मतलब दिन का पूरा होना। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि जब दिन पूरा हो जाता है तो जो हमारी धरती है, हमारी पृथ्वी है, वो भी आराम करती है। द सन मस्ट बी हार्श बट मून लाइट नेवर। सन होता है सूरज, हार्श होता है कठोर, मून लाइट होती है चांद की रोशनी, और नेवर मतलब कभी नहीं। तो इसमें कहा गया है कि सूरज कठोर हो सकता है लेकिन चांद की रोशनी कभी नहीं, वह कभी कठोर नहीं हो सकती। एंड दो स्टार्स, और वे तारे, विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर। शाइनिंग मतलब चमकते रहना, फॉर एवर मतलब हमेशा, एवर मतलब हमेशा, और वे तारे हमेशा हमेशा के लिए चमकते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। बी फ्रेंड्स विद द नाइट। नाइट का मतलब है रात, रात के साथ दोस्ती करो। बी फ्रेंड्स मतलब दोस्ती करना, रात के साथ दोस्ती कर लो। देयर इज नथिंग टू फियर। वहाँ डरने के लिए कुछ नहीं है। नथिंग मतलब कुछ नहीं, फियर मतलब डर। वहाँ डरने के लिए कुछ नहीं है। जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर। तो जो तुम्हारी सोच है, जो तुम्हारे विचार हैं, थॉट्स, उनको कहाँ जाने दो? तुम्हारे दोस्तों के पास, जो दूर हैं चाहे पास हैं। ठीक है, जो तो तुम्हारे दोस्त दूर के हैं चाहे पास के हैं, अपनी सोच को, अपने विचारों को उनके पास जाने दो। यानी कि तुम अपने दोस्तों के बारे में सोचो। ठीक है बच्चों। बाय डे इट डज सीम दैट आवर ट्रबल्स वॉन्ट सीज। जब दिन में हमें ऐसा लगता है कि हमारी परेशानियां तो समाप्त नहीं होंगी। ट्रबल्स मतलब परेशानियां, सीज मतलब समाप्त होना, बाय डे मतलब दिन के दौरान। तो बच्चों, दिन के दौरान हमें ऐसा लगता है कि हमारी परेशानियां तो समाप्त ही नहीं होंगी। बट एट नाइट, लेकिन रात में, लेट एट नाइट, रात में देरी होने पर, द वर्ल्ड इज एट पीस, वर्ल्ड में यानी कि संसार में शांति हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसके पोइट हैं रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड। और उन्होंने कहा है छोटे बच्चे को कि तुम्हें रात से दोस्ती कर लेनी चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए, वहाँ पर डरने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी इस पोएम का हिंदी में मीनिंग समझा। अब हम आते हैं
न्यू वर्ड्स पर। और बच्चों न्यू वर्ड्स को हमने अलग से नीचे लिख लिया है, तो चलो अब हम उनका मीनिंग समझ लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है अफ्रीड। अफ्रीड होता है बच्चों डरना। सेकंड वर्ड है डार्क। डार्क मतलब अंधेरा। थर्ड वर्ड है रेस्ट। रेस्ट मतलब आराम। फोर्थ वर्ड है हार्श। हार्श मतलब कठोर। फिफ्थ वर्ड है फॉरएवर। फॉरएवर मतलब हमेशा। सिक्स्थ वर्ड है ट्रबल्स। ट्रबल्स मतलब परेशानियाँ। सेवन्थ वर्ड है सीज। सीज मतलब समाप्त होना। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब हम आ चुके हैं इस पोएम की एक्सरसाइज पर। रीडिंग इज फन। पढ़ना मज़ा है। बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब हम इनके आंसर समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज़ द पोएम अबाउट। यह कविता किस बारे में है। तो इसका आंसर है बच्चों, द पोएम इज अबाउट हाउ टू नॉट गेट अफ्रेड ऑफ द डार्कनेस। तो पोएम इस बारे में है कि हमें रात को अंधेरे से किस प्रकार नहीं डरना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये पोएम इस बारे में है कि हमें अंधेरे से किस प्रकार नहीं डरना चाहिए, ये पोएम में बताया गया है। क्वेश्चन 2, व्हाट हैपन्स व्हेन द डे इज ओवर। जब दिन पूरा हो जाता है तो क्या होता है। तो इसका आंसर बच्चों, नाइट कम्स। कौन आती है, रात। व्हेन द डे इज ओवर, जब दिन पूरा हो जाता है तो रात आती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन द डे इज ओवर। जब दिन पूरा हो जाता है तो धरती क्या करती है। जो पृथ्वी है, धरती है, वो क्या करती है। द अर्थ टेक्स रेस्ट व्हेन द डे इज ओवर। जो 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 हमारी धरती है, हमारी पृथ्वी है, वो रेस्ट करती है जब दिन पूरा हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट डज द पोइट वांट अस टू डू एट नाइट। कवि क्या चाहता है कि हम रात को क्या करें, ये हमें बताना है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर है, द पोइट वांट्स अस टू थिंक अबाउट आवर फ्रेंड्स एट नाइट। तो जो कवि हैं, पोइट हैं, वो चाहते हैं कि हम रात को अपने दोस्तों के बारे में सोचें। नाइट मतलब रात, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, थिंक मतलब सोचना। तो जो पोइट हैं, वांट मतलब चाहना, वो चाहते हैं कि रात को हम अपने दोस्तों के बारे में सोचें। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5, आर दीज सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर नीचे कुछ सेंटेंस हैं और हमें ये बताना है ये सत्य हैं या असत्य हैं, ये सच हैं या झूठे हैं। उसी हिसाब से हमें उनके सामने ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो ए में दिया गया है, द पोइट टेल्स द चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट इज़ डार्क। जो पोइट हैं, कवि हैं, वो बताते हैं चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट इज़ डार्क। क्या वो ऐसा कहते हैं कि बच्चे को अंधेरे से डरना चाहिए। जब अंधेरा हो तो बच्चे को डरना चाहिए। क्या पोइट ने ऐसा कहा है। पोइट ने ऐसा नहीं कहा, तो ये हमारा हो गया फॉल्स। ठीक है बच्चों, बी है, द पोइट सेज दैट स्टार्स विल ऑलवेज शाइन एट नाइट। पोइट ने कहा कि तारे हमेशा रात को चमकते रहेंगे। ये सत्य है, ये ट्रू है, कोई पोइट ने ऐसा कहा है। पॉइंट सी, द पोइट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज़ डार्क। पोइट ने कहा उस बच्चे से कि वह अंधेरा होने पर, रात होने पर अपने दोस्तों के बारे में सोचे। यह बात भी सत्य है, तो यहाँ पर भी आएगा ट्रू। पोइट ने ऐसा भी कहा है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। वर्ड बिल्डिंग, यहाँ पर हमें 2 वर्ड्स हैं और उनको जोड़कर एक वर्ड बनाना है। ठीक है बच्चों, मून चांद, लाइट रोशनी। ठीक है, तो मून लाइट से हो गया चांद की रोशनी। ठीक है, फिर है गुड मतलब अच्छा, नाइट मतलब रात, गुड नाइट हो गया शुभ रात्रि। वाटर मतलब पानी और फॉल मतलब गिरना, और जो वाटरफॉल का मतलब है झरना। ठीक है, ब्रेक मतलब तोड़ना,
फास्ट मतलब तेज, लेकिन ब्रेकफास्ट होता है सुबह का भोजन। डे मतलब दिन, ब्रेक मतलब तोड़ना। और ड्रे ब्रेक होता है बच्चों डे ब्रेक, ये होता है भोर, जिस समय पो फटती है या सूरज की पहली किरण निकलती है, दिन जैसे ही होना शुरू होता है, वो समय कहलाता है डे ब्रेक। फिर है रेन बो, रेन होती है बारिश, बो होता है धनुष, तो रेनबो हो गया हमारा इंद्रधनुष। ठीक है बच्चों, आपको इनको इस तरीके से आपको इन वर्ड्स को इस तरीके से जोड़कर एक वर्ड बनाना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फाइंड ए वर्ड इन द पोएम विच इज़ द अपोजिट ऑफ। यहाँ पर हमें अपोजिट वर्ड लिखने हैं। अपोजिट वर्ड कौन से होते हैं? जिनका अर्थ उल्टा होता है, विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द। ठीक है बच्चों, तो पहला वर्ड है वार। वार होती है लड़ाई, तो इसका अपोजिट हो जाएगा पीस। पीस का मतलब शांति। फिर है लाइट। लाइट मतलब रोशनी, उसका अपोजिट हो जाएगा डार्क। डार्क मतलब अंधेरा। फिर है एनिमीज। एनिमीज मतलब शत्रु, दुश्मन, और उसका अपोजिट हो जाएगा फ्रेंड्स यानी कि दोस्त। नाइट मतलब अंधेरा, और उसका अपोजिट डे मतलब दिन। फिर है जेंटल। जेंटल मतलब आराम से। सॉफ्ट कोमल। हार्श होता है कठोर। स्टार्ट होता है शुरू करना, और सीज होता है समाप्त करना। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको इनके अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। और कहाँ से लिखने हैं? पोयम में से। जो वर्ड्स पोयम में प्रयोग किए गए हैं उनका प्रयोग करके आपको इसमें अपोजिट वर्ड लिखने हैं। ये हमने पोयम में से ही ढूंढ के अपोजिट वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है बच्चों, आप इनको इस तरीके से फिल करेंगे। अब आगे चलते हैं। लुक एट दीज वर्ड्स इन द पोयम। पोयम में इन वर्ड्स को देखो। डोंट, वॉन्ट, हेयर आर देयर फुल फॉर्म्स। ऊपर बच्चों शॉर्ट फॉर्म में है, यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म में है, नीचे यहाँ पर ये फुल फॉर्म में लिखे हैं। डोंट का हो गया डू नॉट, और वॉन्ट का हो गया विल नॉट। तो नीचे भी कुछ ऐसे ही लिखे हुए हैं, और अब हमें उनको फुल फॉर्म में लिखना है। डिडंट का हो गया डिड नॉट, शुडंट का हो गया शुड नॉट, वुडंट का हो गया वुड नॉट, कुडंट का हो गया कुड नॉट, और मस्टंट का हो गया मस्ट नॉट। तो यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म है और यहाँ पर इनको फुल फॉर्म में लिखना है। आप इनको इस तरीके से पूरा करेंगे। आगे चलते हैं। लेट्स टॉक, चलिए बात करते हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है बच्चों। अब हम इन क्वेश्चंस के आंसर भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन 1, आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क। क्या आप अंधेरे से डरते हैं? वाई मतलब क्यों, आप अंधेरे से क्यों डरते हैं? इसका आंसर बच्चों यस, हाँ। आई एम अफ्रेड ऑफ द डार्क बिकॉज आई सी स्ट्रेंज काइंड ऑफ इमेजेस इन द डार्क। क्योंकि मैं अंधेरे में विचित्र प्रकार की तस्वीरें देखता हूँ। तो बच्चों आपने देखा होगा, आप छोटे रहे होंगे तो जब आप अंधेरे में जाते होंगे आपको कुछ अजीब से चित्र या अजीब सी आकृति आप वहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि जो हम अपने दिमाग में सोचते हैं वैसा कोई चित्र हमें वहाँ पर दिखाई दे जाता है। तो बच्चे ने वही लिखा, येस आई एम अफ्रेड ऑफ द डार्क बिकॉज आई सी स्ट्रेंज काइंड ऑफ इमेजेस इन द डार्क। कि मुझे वहाँ पर अलग से प्रकार के, स्ट्रेंज मतलब विचित्र, काइंड मतलब प्रकार, इमेजेज होती हैं तस्वीरें, क्योंकि मुझे वहाँ विचित्र प्रकार की तस्वीरें दिखाई दे जाती हैं। कहाँ पर? डार्क में, अंधेरे में, इसलिए वो अंधेरे से डरता है। आगे चलते हैं। वट डू यू डू वैन इट इज़ डार्क। जब अंधेरा हो जाता है तो आप क्या करते हैं? आंसर 2, आई कॉल माई मदर वैन इट इज़ डार्क। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं अपनी मम्मी को बुलाता हूँ। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3, हैव यू एवर बीन वेरी फ्राइटेंड, टेल योर पार्टनर अबाउट इट। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत ही ज़्यादा डर गए हों? अपने दोस्त को इस बारे में बताओ। आंसर 3, यस, हाँ। आई वंस गोट फ्राइटेंड, मैं एक बार बहुत ही ज़्यादा डर गया था। विद द साउंड ऑफ ए किटन, एक बिल्ली के बच्चे की आवाज़ को सुनकर। हु वॉज हाइडिंग अंडर माई बेड इन द डार्क,
जो कि अंधेरे में मेरे बेड के नीचे छिपा हुआ था। बेड मतलब बिस्तर, डार्क मतलब अंधेरा, हाइडिंग मतलब छिपा हुआ था, अंडर मतलब नीचे, फ्राइटेंड मतलब बहुत ज़्यादा डर जाना, साउंड मतलब आवाज़, किटन मतलब बिल्ली का बच्चा। तो मैं एक बार, वंस मतलब एक बार, मैं एक बार बहुत ज़्यादा डर गया था एक बिल्ली के बच्चे की आवाज़ को सुनकर, जो कि मेरे बिस्तर के नीचे अंधेरे में छिपा हुआ था। आप बच्चों इसमें अपना अनुभव भी लिख सकते हैं और इसका आंसर अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। से अलाउड, जोर से कहिए। व्हाट इज द वर्ड दैट स्टार्ट्स विद टी एंड राइम्स विद सीज। एक ऐसा वर्ड हमें बताना है जो टी से तो स्टार्ट होगा और किसका राइमिंग वर्ड होगा, सीज का, एंड मीन्स टू प्लेफुली मेक फन ऑफ, और जिसका अर्थ हो मजाक करना। ठीक है, तो इसका हमने जो राइमिंग वर्ड बनाया वो है टीज। टीज का मतलब होता है सताना। ठीक है, खुशी खुशी में सताना, सताना, उसको परेशान करना, तो इसका सीज का राइमिंग वर्ड हो जाएगा टीज। ठीक है बच्चों, तो अब हम आ चुके हैं 2 पर। व्हाट इज़ द वर्ड दैट स्टार्ट्स विद सी। एक ऐसा वर्ड जो सी से स्टार्ट होगा, एंड राइम्स विद नियर, और नियर का राइमिंग वर्ड होगा, और फियर का, नियर एंड फियर का राइमिंग वर्ड होगा, यानी उसकी साउंड नियर और फियर जैसी होनी चाहिए। एंड मीन्स ईजी टू सी, और उसका अर्थ होना चाहिए ईजी टू सी, आसानी से देख सकें, हियर आसानी से सुन सकें, एंड अंडरस्टैंड और आसानी से समझ सकें। तो इसका राइमिंग वर्ड हो जाएगा बच्चों क्लियर, यानी कि साफ साफ देख सकें, साफ साफ सुन सकें, साफ साफ समझ सकें। तो ये नियर का राइमिंग वर्ड हो गया यहाँ पर क्लियर। आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब आगे चलते हैं बच्चों। से टी टी टी, वेयर डिड द टिप ऑफ द टंग टच। देखो अब आपको महसूस करना है, यहाँ पर लिखना तो कुछ नहीं है, ये एक्टिविटी है जिसे आप महसूस करेंगे। जब आप टी बोलते हैं तो आपकी जीभ ऊपर, अपने मुंह में, आपके मुंह में जीभ ऊपर उठकर तालू को टच करती है। टी टी, ठीक है। जो हमारा टी है, जब हम टी बोलते हैं तो ऊपर उठकर ये तालू को टच करती है। तो बच्चों, वेयर डिड द टिप ऑफ द टंग टच, महसूस करो जीभ कहाँ पर टच हो रही है, टी। ठीक है, लिसन एंड रिपीट कैट, सुनो और कैट को बोलो। कैट को बोलकर देखो, कैट कैट। ठीक है, डिड यू हियर व्हाट योर टंग डिड, आपने महसूस किया आपकी जीभ कहाँ पर टच कर रही है, आपको सुनाई दी। से दीज वर्ड्स एंड फील व्हाट योर टंग डज व्हेन यू से टो, टिप, टाई, टेन। तो इन वर्ड्स को जब हम बोलते हैं तो जीभ ऊपर वाले हिस्से को जाकर टच करती है। वर्क इन पेयर्स, जोड़ों में काम करो। मेक द कफ साउंड, जैसे हम खांसते हैं कफ की साउंड है वैसी साउंड बनानी है। आई केम डाउन, आई कफ्ड, के एंड कफ अगेन, के। आपको कफ की साउंड बनानी है। डिड यू हियर द के साउंड एट द एंड ऑफ द वर्ड बुक, जैसे हमने बुक बोला, बुक, तो के आया लास्ट में, हमें के की साउंड आई। एट द एंड ऑफ द वर्ड बुक, रिपीट। अब हमें इन वर्ड्स को बोलना है। बुक, लुक, नेक, डक, चिक, सैक, क्लोक, और सबके एंड में के की साउंड आ रही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये साउंड से रिलेटेड एक्टिविटी है, पढ़ना है, यहाँ पर हमें लिखना कुछ नहीं है। ऑल दीज वर्ड स्टार्ट विद द सेम साउंड, जो नीचे वर्ड दिए गए हैं वो भी सेम साउंड से, सेम आवाज़ से शुरू होते हैं। पहला है कैंगरू, फिर है कर्टेन, कर्टेन होता है पर्दा, फिर है किंग, किंग होता है राजा, फिर है की होती है चाबी, फिर है काइंड, काइंड है दयालु, और किटन, किटन होता है बिल्ली का बच्चा। टीम टाइम, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है। डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स, तो जो आपकी क्लास के बच्चे हैं उनको 4 भाग में बांट देना है। इमेजिन लाइफ विदाउट द सन, अब आप लोगों को कल्पना करनी है अगर सूरज न हो तो ज़िंदगी कैसी होगी। चलिए बच्चों अगले पेज पे चलते हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट मे हैपन
इफ़ देयर इज़ नो सनलाइट, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो होंगी अगर सूरज की रोशनी ना हो। डिस्कस विद द ग्रुप एंड राइट योर आइडियाज़ इन योर नोटबुक, तो अपने ग्रुप के साथ चर्चा करो और अपने आपके जो विचार हैं उनको नोटबुक में लिखो। तो बच्चों यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं, और चाहें तो अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। इफ़ देयर इज़ नो सनलाइट फॉलोइंग सिचुएशंस विल हैपन, अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो निम्नलिखित परिस्थितियाँ होंगी। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, देयर विल बी डार्कनेस एवरीवेयर, चारों तरफ हर जगह अंधेरा छा जाएगा। सेकंड पॉइंट है वी कांट सी एनीथिंग, हम कुछ नहीं देख पाएंगे। और थर्ड पॉइंट है देयर विल बी नो फूड एंड नो लाइफ, और कहीं भी कोई भोजन और कोई ज़िंदगी नहीं होगी, क्योंकि बच्चों सूरज की रोशनी से ही पौधे भोजन बनाते हैं, फसलें होती हैं। अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो पौधे नहीं होंगे, फसलें नहीं होंगे, और खाना नहीं होगा तो जीव जंतु नहीं रहेंगे और जीवन समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों आप चाहें तो इस आंसर को चेंज भी कर सकते हैं और अपने विचार भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, लेट्स राइट, चलो लिखते हैं। द रेड टी कप्स आर फिल्ड विद ए पर्टिकुलर वर्ड, तो देखो इस चित्र में कप हैं, एक तरफ तो रेड कप हैं और एक तरफ येलो कप हैं। फिल द येलो टी कप्स विद सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, तो बच्चों हमें जो येलो कलर के कप हैं उनमें वर्ड्स लिखे हैं, वो वर्ड लिखने हैं जिनकी साउंड सेम है पिंक कलर वाले कप से, या रेड कलर का जो कप है उसमें जो वर्ड लिखा है उसकी साउंड और जो हम वर्ड लिखेंगे येलो कप में उसकी साउंड, दोनों की साउंड सेम होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमने लिखा। इधर है टू, टू का मतलब है बी, इधर लिखा हमने टू, टू का मतलब दो, दोनों की साउंड एक जैसी है। इधर है वन, वन का मतलब एक, और इधर है वोन, वोन का मतलब जीता। फिर है डियर, ठीक है, डियर होता है हिरन और ये डियर है प्यारा, दोनों की साउंड एक जैसी है लेकिन मीनिंग अलग है। फिर है सन, सन का मतलब बेटा, और यहाँ पर है सन, सन का मतलब सूरज, दोनों की साउंड एक जैसी है। आपको इनको इस तरीके से फिल करना है। अब आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज चूजिंग द राइट वर्ड, हमें यहाँ पर ब्लैंक्स दिए गए हैं और उनको फिल करना है। किसकी मदद से? हर एक सेंटेंस के पीछे ब्रैकेट में दो वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से हमें उनको सही जगह पर फिल करना है। तो फर्स्ट हमने किया द सम वाज टू डिफ़िकल्ट फॉर द क्लास टू सोल्व, ओनली 2 स्टूडेंट्स कुड डू इट, तो वो सवाल इतना अधिक कठिन था सोल्व करने में कि क्लास के केवल 2 ही बच्चे उसको सोल्व कर पाए। तो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पे आएगा ये वाला 2। टू डिफ़िकल्ट का मतलब बहुत अधिक कठिन, ठीक है, बहुत अधिक मुश्किल। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। देयर वॉज ओनली वन बॉय हु वॉन द प्राइज, ठीक है, वहाँ केवल एक लड़का था जिसने प्राइज जीता। वॉन मतलब जीतना, प्राइज मतलब इनाम। ठीक है बच्चों, अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। द गोल्डन डियर वॉज वेरी डियर टू हिम, गोल्डन मतलब सुनहरा, डियर मतलब हिरन, डियर मतलब प्यारा, तो सुनहरा हिरन उसको बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। तो यहाँ पर आएगा, पहले आएगा DWR, डियर, सुनहरा हिरन, इसका मतलब होता है हिरन, और दूसरा डियर मतलब प्यारा। फोर्थ सेंटेंस है रामूज सन, रामू का बेटा, लव टू प्ले इन द सन, रामू का लड़का पसंद करता है कहाँ? धूप में। इस सन का मतलब है यहाँ धूप में, और इस सन का मतलब है बेटा। तो बच्चों ये वर्ड्स बहुत ही ध्यान से हमें फिल करने हैं, क्योंकि ये बोलने में एक जैसे हैं लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग हैं। अगर हम इनको आगे पीछे भर देंगे तो हमारे सेंटेंस गलत हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इनको आप ध्यान से भरेंगे और समझेंगे। लेट्स लिसन, चलो सुनते हैं। रिलैक्स योर फीट, अपने पाँवों को आराम से रखो। लेग्स एंड एंटायर बॉडी,
अपने तुम्हारे पाँव, टांगे और जो तुम्हारा पूरा शरीर है उसको रिलैक्स होने दो, शांत होने दो। बी एज क्वाइट एज यू कैन, जितने तुम शांत हो सकते हो उतने शांत हो जाओ। लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू, और जो तुम्हारे चारों तरफ आवाज़ें हैं उनको ध्यान से सुनो। टेल योर पार्टनर सॉफ्टली वट यू हर्ड एंड आस्क वट डिड यू हीयर। फिर अब जो तुम्हारा पार्टनर है, जो तुम्हारा सहयोगी है, उसको वो सब आवाज़ें बताओ जो तुमने सुनी, और उससे पूछो उसने क्या सुना। फोर्थ पॉइंट पर हैं, लेट योर पार्टनर टॉक अबाउट और कॉपी दोज साउंड्स। अब तुम्हारा दोस्त बताएगा उसने कौन सी आवाज़ सुनी। ठीक है बच्चों। फिफ्थ पॉइंट है, रीड आउट द फॉलोइंग फ्रेजेज अलाउड। नीचे कुछ फ्रेज दिए गए हैं, कुछ सेंटेंस हैं, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उनको हमें ज़ोर से बोलना है। डिवाइड दैम इनटू लाउड एंड सॉफ्टर साउंड्स, उनको हमें दो कैटेगरी में बांटना है। एक तो लाउड साउंड्स, ज़ोर की आवाज़, एक सॉफ्टर साउंड्स यानी शांति की आवाज़। सॉफ्ट मतलब कोमल आवाज़, जो बिल्कुल हल्के से कोई काम हो जाता है, बिल्कुल ज़रा सी आवाज़ होती है। और लाउड साउंड होती है ज़ोर की आवाज़, और सॉफ्टर साउंड होती है बिल्कुल हल्की सी आवाज़ जो महसूस भी नहीं होती। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने इनको बांटना है। फर्स्ट है क्लैपिंग हैंड, ताली बजाना। तो यह कैसी होगी, लाउड साउंड्स। ताली बजाएंगे तो जोर की आवाज़ आएगी, तो ये क्या हो गई बच्चों, लाउड साउंड। फिर है हमारा ए वर्म बूमिंग, जब एक कीड़ा धरती पर चलता है तो क्या कोई आवाज़ हमें सुनाई देती है, नहीं सुनाई देती, तो ये सॉफ्ट साउंड हो गई। फिर है स्टैम्पिंग फीट, पैरों को पटकना, तो जोर की आवाज़ होगी, तो ये लाउड साउंड होगी। ए बड ब्लूमिंग, देखो जो फूल की कली खिलती है, तो क्या क्या हुई, आवाज़ हमें सुनाई देती है, नहीं, तो ये हमारी यहाँ पर सॉफ्ट साउंड होगी। फिर है ए बटरफ्लाई फ्लाइंग, जब एक तितली उड़ती है तो क्या हमें कोई आवाज़ सुनाई देती है, कोई ज़ोर की आवाज़ होती है, नहीं, तो ये भी सॉफ्ट साउंड हमारी होगी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ए फेदर ड्रॉपिंग, एक पत्ते का गिरना, पत्ता गिरता है, फेदर होता है पंख, पत्ता नहीं बच्चों, सॉरी, ए फेदर ड्रॉपिंग, फेदर होता है पंख, जब एक पंख गिरता है तो क्या कोई आवाज़ होती है, नहीं, तो ये भी एक सॉफ्ट साउंड है। एनांट वॉकिंग, जब चींटी चलती है तो क्या हमें कोई आवाज़ सुनाई देती है, क्या ज़ोर की आवाज़ होती है, नहीं, तो ये भी सॉफ्ट साउंड है। ए कार मूविंग, कार चलती है तो ज़ोर की आवाज़ होती है, तो ये लाउड साउंड होगी। फिर है द वाइंड ब्लोइंग, हवा चलती है तो क्या ज़ोर की आवाज़ होती है, नहीं, तो ये भी सॉफ्ट साउंड होगी। ऐसी कोई आवाज़ है जिसका हम कोई भी काम आराम से करने के लिए, शोर न करने के लिए ये आवाज़ प्रयोग की जाती है, तो ये भी सॉफ्ट साउंड होगी। विस्पर, फुसफुसाना, इसमें भी ज़ोर की आवाज़ नहीं होती, तो ये भी सॉफ्ट साउंड होगी। टिपटो, यानी बिल्कुल हम आराम से निकलते हैं बिना शोर किए, ये भी सॉफ्ट साउंड होगी। और ए लीफ फॉलिंग, एक पत्ते का गिरना, तो ये भी सॉफ्ट साउंड होगी, इसमें भी ज़ोर से आवाज़ नहीं होती। तो इनको हमने अलग करके यहाँ पर लिखा है, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। लाउड साउंड्स में क्लैपिंग हैंड्स, ताली बजाना, स्टैम्पिंग फीट, पैर को पटकना, और ए कार मूविंग, इन तीनों काम से ज़ोर की आवाज़ होती है, तो ये लाउड साउंड्स में आएंगे। ठीक है, अब है इधर सॉफ्टर साउंड्स में देख लेते हैं। पहला ए वर्म मूविंग, एक कीड़े का चलना, ए बड ब्लूमिंग, एक कली का खिलना, ए बटरफ्लाई फ्लाइंग, तितली का उड़ना, ए फैदर ड्रॉपिंग, एक पंख का गिरना, एन आंट वॉकिंग, एक चींटी का चलना, द वाइंड ब्लोइंग, हवा का चलना, ए लीफ फॉलिंग, पत्ते का गिरना, शांति प्रिय आवाज़, शांतिपूर्ण आवाज़। ठीक है, यानी कोई भी काम शांति से करने के लिए हम का प्रयोग करते हैं। विस्पर, फुसफुसाना, और टिपटो, बिना शोर किया आराम से जाना, ये सब हमारी क्या हैं, ये सब हैं हमारी सॉफ्ट साउंड्स। ठीक है बच्चों, तो आपको इस तरीके से इनको दो ग्रुप्स में बांटना है। तो बच्चों यहाँ पर आकर हमारी इस पोएम की एक्सरसाइज समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम, इसका हिंदी में मीनिंग, इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनका मीनिंग, और जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, उन सब के आंसर्स
आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ like this video, subscribe our channel, and thanks for watching.